बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा चैप्टर पे डिस्कशन का मौजू है। तो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। बेसिकली ये साइंस के फ़ायदे का मजमून है। साइंस के फ़ायदे जिसको हम कहते हैं वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस के करिश्मे, ये वही टॉपिक है जिसको डैरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड ने लिखा है। इस लेक्चर को दो हिस्सों में डिलीवर किया जाएगा। तो पहले हिस्से में हम पहले 10 क्वेश्चंस, टोटल अप टू डेट इसके 20 या 21 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे नोट्स के अंदर। तो पहले हिस्से में हम इसके पहले 10 क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद जो फॉरवर्ड किया जाएगा लेक्चर आपको, वो दूसरा हिस्सा होगा। तो पहले हिस्से में पहले 10 क्वेश्चन मीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, वो डिस्कशन की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि हाउ हैज साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। फाइट अगेंस्ट डिजीज़, कि बीमारी के ख़िलाफ़ जंग में साइंसी तरीक़ाकार ने या साइंस ने हमारी क्या मदद की। तो वो दो हिस्सों में इसको डिस्कस करता है कि पहले हालत क्या थी और अब हालत क्या है। पहले ये था 200 साल पहले जो बच्चे 8 पैदा होते थे उनमें से 7 मर जाते थे मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। कोई एक आध बड़ा होता था, जो बड़ा होता था वो भी मुख्तलिफ बीमारियों में घिरा रहता था, और सर्वाइवल ऑफ लाइफ वाज वेरी डिफ़िकल्ट। ज़िंदगी की जंग मुसलसल जारी रहती थी। तो कोई खुश नसीब था जिसका इम्यूनिटी पावर बड़ा स्ट्रांग होता था, वो सर्वाइव करता था, अक्सर मर जाते थे। तो साइंस ने क्या हेल्प की, अब आप जानते हैं हमारी वैक्सीनेशन होती है, बच्चों को पैदा होते इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, हाइजीनिक तरीके इख्तियार किए जाते हैं, और हर तरह की बीमारी के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। तो एवरेज 30 ईयर्स ऐड कर दिए गए एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ह्यूमन लाइफ में, इंसानी ज़िंदगी में जो 30 साल का इजाफा कर दिया गया एवरेज। तो ये सारे का सारा साइंटिफिक मेथड की वजह से पॉसिबल हुआ। दूसरा टॉपिक, हाउ फूड वाज प्रिजर्व्ड इन द पास्ट। माजी में लोग खुराक को महफूज कैसे बनाते थे। आजकल तो आपके पास रेफ्रिजरेटर है ना, डीप फ्रीज़र हैं, माइक्रोवेव ओवन और मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनसे आप प्रोसेस करते हैं, फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेव करते हैं, गर्म करते हैं, कोल्ड स्टोरेज बने। माजी में जो फूड पहले तो स्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं था उनके पास ज़्यादा, और जो तरीका था उसमें नंबर 1 पिकलिंग, अचार डालना, नंबर 2 कैनिंग, मुरब्बा डालना, और नंबर 3 ड्राइंग, खुशक करना। जैसे गोश्त को वो खुशक करके रख लेते थे, या और कुछ चीज़ें वो ड्राई करके रख लेते थे और बाद में उनको पका लिया करते थे। तो ये 3 मेथड थे। जो कुछ डिहाइड्रेशन वाला भी सिस्टम करते थे, उसको खुशक करके उसका पानी निकाल के। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे जो माजी में इख्तियार किए जाते थे खाने को महफूज बनाने के लिए, वरना उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था। जो खाना अवेलेबल था वो खा लिया, नहीं है तो अल्लाह अल्लाह या फाका कशी कर ली। थर्ड वन है सैनिटरी कंडीशंस टुडे प्लस 100 ईयर्स अगो। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे एंड व्हाट वाज द कंडीशन 100 ईयर्स बैक। तो बदकिस्मती से ये जो बातें हम पढ़ेंगे वो हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ जिन लोगों ने ये ऐसे लिखा है वहाँ ऐसा ही है। तो पहले आजकल क्या है, आजकल सफाई सुथराई का सिस्टम है शहरों में, वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है जिसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हो। गलियों का कूड़ा करकट उठाया जाता है, नालियों को बाकायदा से साफ़ किया जाता है, ड्रेनेज का सिस्टम है, और डिस्पोजल प्लांट पे गंदा पानी पहुंचाया जाता है। तो बीमारियों से बचाने के लिए ये हाइजीनिक कंडीशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं शहरों के अंदर, ताकि बीमारियां ना फैलें, मक्खियाँ ना पैदा हों, मच्छर ना पैदा हो वगैरह। तो 100 ईयर्स पास्ट, 100 साल पहले सूरत हाल क्या थी। तो 100 साल पहले वो कहता है कि गलियों में गंदगी थी, कूड़ा करकट था, जानवर गलियों में फिरा करते थे, सफाई का इंतज़ाम नहीं था, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था वगैरह वगैरह। तो बदकिस्मती से ये चीज़ें आज भी हमारे वतन अजीज़ में हैं, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाएं। लेकिन दूसरे मुल्कों में कहता है कि ये सब कुछ पहले था 100 साल पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सफाई सुथराई का बड़ा शानदार निज़ाम है। तो फोर्थ वाला टॉपिक है
help of science in getting over past fears. How has scientific method helped us in getting over our past fear? Get over का मानी काबू पाना, कंट्रोल करना होता है। तो कहता है कि जो माजी में हमारे खौफ थे, डर थे, उस पर साइंस ने कैसे काबू पाया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले डिस्कस करते हैं कि माजी में हमारे खौफ क्या होते थे। माजी में लोगों को डर होता था हमें कोई तवीज़ डाल देगा। माजी में लोगों को डर होता था जी फलां सितारा ज़ाहिर हुआ है तो अब पता नहीं कोई दुनिया में तूफ़ान आने वाला है। अब जी चांद ग्रहण लगा तो ये हो जाएगा, अब सूरज ग्रहण लगा तो ये हो जाएगा, अब जी बिल्ली आगे से गुजर जाएगी तो ये हो जाएगा, अब कौवा बोलेगा तो ये हो जाएगा। इस तरह के लोगों के खौफ थे अनजाने। किसी ने जादू कर दिया है, बीमारी लगी तो वो भी जनाब जादू टूने के ज़मरे में डाल दी गई। तो ये खौफ थे इंसानों के, जहालत की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो साइंस ने क्या किया, हमारे वो खौफ व खदशात ख़त्म कर दिए, हमारे बहुत से सवालों का जवाब दे दिया। और साइंस ने बता दिया कि बीमारी जरासीम से लगती है, बीमारी जिन्नों भूत प्रीतों चुड़ैलों की वजह से नहीं लगती। इस तरह अब हमें पता है कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है, हमें पता है चांद ग्रहण कैसे लगता है, बल्कि वो पहले ही महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं कैलकुलेशन करके हर चीज़ की। और आज हमें कोई कहे जी हमें किसी ने तवीज़ डाला है, ये हुआ है, तो हम सवाल करते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या मैजिक का वजूद है, वगैरह वगैरह। तो हम सवालात करते हैं। हमारी सोच अब साइंटिफिक हो गई है, जिसकी वजह से हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और अंधाधुंध हम बिलीव नहीं करते। ख़ास तौर पर वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, हालांकि जहालत अब भी मौजूद है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो शऊर रखते हैं, जो साइंसी अंदाज़े फ़िक्र रखते हैं, वो अंधाधुंध तकलीफ नहीं करते। 5 वाला टॉपिक है वाटर सप्लाई टू लॉस एंजलिस। हाउ वाटर इज सप्लाई टू लॉस एंजलिस। तो बेटे आपको पता होगा कि लॉस एंजलिस इज़ अ स्टेट एंड आल्सो अ बिग सिटी इन यूएसए, अमेरिका। अमेरिका की बहुत बड़ी स्टेट लॉस एंजलिस, और एक शहर का नाम भी लॉस एंजलिस है। तो वहाँ पानी कैसे पहुँचाया जाता है, असल में वो बताना ये चाहता है कि माजी में पानी को ट्रैवल करवाना बड़ा मुश्किल था। वो माइयाँ बीबियाँ लेकर आती थी पानी घड़े में डाल के या बाल्टी में सर पे उठा के दूर दराज से। अब कहता है पानी को ट्रैवल करवाना बहुत आसान हो गया है। मिसाल वो देता है इसकी लॉस एंजलिस की। तो लॉस एंजलिस में जो पानी इस्तेमाल होता है वो लॉस एंजलिस में पैदा नहीं होता, ना वहाँ की ज़मीन से निकलता है, वो कोलोराडो रिवर से आता है, दरियाए कोलोराडो से आता है। अब दरियाए कोलोराडो लॉस एंजलिस से कितनी दूर है, 544 किलोमीटर्स, 544 किलोमीटर दूर, 550 किलोमीटर दूर तकरीबन, इतनी दूर है वो दरिया। और वहाँ से एक्वा पानी डक्ट पाइप चैनल, तो पानी के चैनल, पानी के पाइप डाले गए हैं और लाखों लीटर पानी शहर को सप्लाई किया जाता है हर रोज़, और लोगों की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। ये वो लॉस एंजलिस को पानी की सप्लाई दी गई। 6 वाला टॉपिक है आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। वट वर अवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। एंसेस्टर कहते हैं बाओ अजदाद को, बड़े वडेरे हमारे बुजुर्ग, उन्हें किस चीज़ का डर था, वो किस चीज़ से डरते थे। तो सुने, इसमें हम वो सुपरस्टिशन डिस्कस करेंगे, वो तोहमात डिस्कस करेंगे जिनसे हमारे बुजुर्ग डरा करते थे और कुछ अभी भी डरते हैं। उसमें आता है ब्रोकन मिरर, टूटा हुआ शीशा, ब्लैक कैट, काली बिल्ली, खासतौर पर जब वो घर से निकलते वक्त आगे से गुजर जाए। नंबर 13 नंबर, अंग्रेज़ों में इसको बड़ा मनहूस समझा जाता है। जहाँ कहीं 13 लोग इकट्ठे होंगे वो भाग जाएंगे, नहूसत की अलामत समझते हुए। इसके अलावा भी बड़े हैं, लेकिन उसने मेजर ये डिस्कस किए हैं कि ये वो चीज़ें थी जिनसे हमारे बुजुर्ग खौफ खाते थे, डरते थे, और इसकी बुनियाद कुछ भी नहीं थी, सेल्फ मेड फियर थे, ये उनकी तोहमात थी सारी की सारी। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो बेटे इसमें टॉपिक नंबर 7 है चेंज इन ईटिंग हैबिट्स। व्हाट चेंज हैज अपीयर्ड इन आवर ईटिंग हैबिट्स। चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदत में क्या फ़र्क आया। सुनिए, हमारे खाने पीने की आदत में कहता है ये फ़र्क आया कि पहले हम वही चीज़ खाते थे जो जहाँ उगती थी, जिस मौसम में उगती थी।
اب کیا ہے، اب ہر چیز ہم کھاتے ہیں، سارا سال کھاتے ہیں اور ہر جگہ کھاتے ہیں، چونکہ وہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم بڑا تیز ہو گیا اور چیزوں کو پریزرو کر لیا جاتا ہے. کراچی میں پیدا ہونے والی مچھلی پیک ہو کر یہاں آ جاتی ہے، فریز ہو کر یہاں آ جاتی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، ورنہ وہ سمندر کی پکڑی ہوئی چیزیں ادھر ہی کھاتے تھے، ہم یہاں اگائی ہوئی فصلیں کھاتے تھے، نہ ہوگی تو نہ. تو اب ہم جو کھانا ہے پہلے سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کھانا کھا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کوالٹی والا کھانا کھا رہے ہیں، اور طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں. ورائٹی آ گئی ہے ہمارے کھانے میں، اور ہر چیز پورا سال ہمیں اویلیبل رہتی ہے. یہ عادتیں ہمارے کھانے پینے کی یوں چینج ہوئی ہیں، یہ چینج اس کے اندر آئی ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے ایٹیٹیوڈ. واٹ ڈو یو مین بائی این ایٹیٹیوڈ؟ ایٹیٹیوڈ ہے کیا؟ عام طور پر ہمارے بچے ایٹیٹیوڈ کا مطلب لیتے ہیں کسی کو آکڑ دکھانا، اپنا غرور دکھانا، اپنی انا دکھانا. ایسا نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ کا جو ڈکشنری میں آپ معنی کنسلٹ کریں گے تو دس از اوور وے آف تھنکنگ اباؤٹ سم آئیڈیا، اوور رسپانس ٹو سم تھنگ، کہ ہم کسی چیز کا رسپانس کیسے دیتے ہیں، رسپونڈ کیسے کرتے ہیں چیزوں کو، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتا ہے تو اس کو رسپونڈ ہم کیسے کرتے ہیں. سو دس از وٹ ہی مینس بائی این ایٹیٹیوڈ. تو ایٹیٹیوڈ بھی چینج کر دیا ہے ہمارا سائنس. سائنس ہیز آلسو چینج اوور ایٹیٹیوڈ بیکاز وی ہیو بیکم سائنٹیفک مائنڈیڈ، سو وی تھنک ڈفرینٹلی. سو ایٹیٹیوڈ بدل کے رکھ دیا سائنس نے لوگوں کو. نیکسٹ ٹاپک ہے دا رول آف ایسٹرولوجی. What is the role of astrology in changing the life of the people? تو role of astrology ہے کیا؟ ایسٹرولوجی اسٹڈی آف سٹارز ہے، اور یہ اسٹڈی آف سٹارز سائنٹیفک اینگل سے نہیں ہے بلکہ یہ علم نجوم کی مدد سے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سٹارز پڑھتے ہیں، آپ کا دن کیسا گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہاں سے وہ ٹیوے لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں اور اپنی تقدیر کا فیصلہ پڑھتے ہیں. وہاں سے ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ سچ ہے جھوٹ ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ایسٹرولوجی نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ چینج کیا. ماضی میں لوگ ایسٹرولوجی پر بلیو کرتے تھے، ستاروں سے دیکھتے تھے اور اس کے مطابق آنے والی زندگیوں کے فیصلے کرتے تھے، رشتے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یا ڈرتے تھے، واٹ ایور. تو آج بھی ایسٹرولوجی کو مانا جا رہا ہے، آج بھی لوگ ایسٹرولوجی کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن اس کو ماننے والے کم ہے کیونکہ سائنٹیفک تھنکنگ آنے کی وجہ سے لوگوں میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آ گیا. تو آج کا جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ سپرسٹیشنز ہے. تو کوشچن یہ آپ کو آئے گا کہ واٹ آر سپرسٹیشنز اینڈ واٹ آر سپرسٹیشس پیپل. واٹ ڈو سپرسٹیشس پیپل بلیو. توہمات کیا ہیں اور توہم پرست لوگ کون ہوتے ہیں، اور جو توہم پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. تو بیٹے جو سپرسٹیشن ہوتی ہے یہ فالس نوشن ہوتی ہے، فالس بلیف ہوتا ہے. ہمارا کوئی ایسا یقین جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتا، اس کو یقین کر لے. جیسے یہ کہنا کہ کوا بولے گا تو مہمان آئے گا، کالی بلی راستہ کاٹے گی تو وہ حادثہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، شیشہ ٹوٹے گا تو منحوس ہے، اور نمبر 13 جہاں 13 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے وہ منحوس ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں. اور جو لوگ سپرسٹیشنز کو مانتے ہیں نا، دے آر کالڈ سپرسٹیشس پیپل. تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپک جن کا احاطہ کیا ہم نے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ میں، اور آپ نے دیکھا کیسے سائنس نے لوگوں کی سوچ اور بیہیویئر کو چینج کیا. یہ آدھا چیپٹر آج ہم نے کور کیا. انشاءاللہ باقی آدھا ہم کل والے لیکچر میں کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ بیٹے.